हिलाल नकवी साहब, अगर ये मान लिया जाए कि प्रमुख विपक्षी पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने शिंदे साहब के बयानों के लिए अगर संसद में हंगामा किया हो, कार्रवाई न होने दी हो, बढ़ती महंगाई को लेकर के इस तरीके का हंगामा किया हो कि संसद न चल पाई हो, तो फिर भी एक बात समझ में आती है। लेकिन अगर बेनी बाबू के बयान और मुलायम सिंह पर उनके आरोप और फिर मुलायम सिंह के पलटवार को लेकर हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई स्थगित होगी, इसे आप कितना सही मानते हैं? ये प्रशंसन है इन पे बहुत बड़ा। देखिए, ये जो वहां के पर स्पीकर हैं उन्होंने तय किया होगा। निश्चित रूप से इसके अंदर कांग्रेस जो है वो तो कहीं से इन्वॉल्व नहीं थी। कांग्रेस ने क्या बहिष्कार किया क्या संसद का, या संसद के अंदर कांग्रेस ने हंगामा किया है? नहीं, कांग्रेस भी हंगामा कर सकती थी। अगर सरकार एनडीए की होती तो यही भूमिका कांग्रेस की होती। फिर बढ़ती महंगाई को लेकर या किसी भी मुद्दे पर आप भी सरकार का विरोध करते। नहीं, कांग्रेस का आप ये तो मानेंगे कि कांग्रेस का किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, कोई नैतिक उनका कोई किसी तरह का नैतिक जो एक भूमिका होती है वो कांग्रेस की नहीं है। आप एक कांग्रेस का मंत्री इस तरह की बात कर रहा है, केंद्रीय मंत्री, और उसके बारे में खड़े होकर बात करते हैं कि इसका हमें अफसोस है। संसदीय कार्य मंत्री और मंत्री महोदय अभी भी कहते हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, चाहे मुझे निकाल दो। मुमकिन है कि बेनी बाबू कल भी कोई बात कह दें। आप ये कोई बात है? अगर आप कांग्रेस के हिस्सा हैं तो कांग्रेस के हिस्से हैं तो कांग्रेस को कहना चाहिए कि आपकी ये बात हमें स्वीकार ही नहीं। पार्टी डेकोरम क्यों नहीं फॉलो कर रहे बेनी बाबू? हिलाल साहब, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आप निंदा कर रहे हैं उनकी, आप उनकी निजी राय बता रहे हैं, लेकिन उनको हिदायत नहीं दे रहे। पार्टी निकाल देगी तो आप ले लेंगी। जो राजनीतिक चरित्र की बात कर रहे हैं कि इस मुद्दे पे सभी दल एक हैं, अगर पार्टी निकाल देगी तो क्या गारंटी है कि आप नहीं ले लेंगे या बेनी बाबू दूसरी पार्टी में नहीं चले जाएंगे? अभी कांग्रेस के उस सांसद ने जिसने टोल ब्रिज पे राइफल दिखाया आई कार्ड मांगने पे, वो आपकी पार्टी में शामिल हो गया, वो आपकी पार्टी में है। अभी कांग्रेस के सांसद ने जो असंसदीय व्यवहार किया, सड़कों पे आई कार्ड मांगने पे राइफल दिखाया, वो आपकी पार्टी में शामिल है। तो कल इस बात की क्या गारंटी नहीं है कि बेनी प्रसाद जी आपके साथ गलबहियां करते न दिखे? और ऐसे ऐसे बयान देते हैं, आपके नेता के बयान देते हैं, कांग्रेस के नेता बयान देते हैं कि इस देश में बलात्कार के लिए 90% इस केस में महिलाएं खुद जिम्मेवार हैं, और वो नेता सांसद का चुनाव जीतते हैं, एमएलए का चुनाव जीतते हैं, संगठन में बड़े बड़े मंत्री पद पे क्या कहते हैं? ये आपके राष्ट्रपति के पुत्र क्या कहते हैं इस विषय पे मत आइए। वो आरती जी, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ, आरती जी मैं नहीं चाहता हूँ कि इस बहस का मुखर्जी के बेटे ने क्या कहा, राष्ट्रपति बनते ही उनके कि लिपस्टिक और वो लगा के लड़कियां जब यही तो मैं कह रहा हूँ। अगर राष्ट्रपति के बेटे ऐसा कहते हैं तो उसको उदाहरण मान करके, उसको आदर्श बना करके किसी को भी कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं मिल सकता ना आरती जी? मैं नहीं चाहता हूँ कि बहस इस पॉइंट पर, इस नोट पर खत्म हो। रहे हैं कि 90% लड़कियां खुद जिम्मेदार होती हैं। मैं नहीं कह रहा, आपके राजनेता कहते हैं, आपके राजनेता कहते हैं, रोज बदलते रहते हैं। और एमएलए ये चारित्रिक पतन की बात हो रही थी, राजनीतिक पतन की बात जो मधुसूदन आनंद जी कर रहे थे, वो मैं कह रहा था कि इसमें सब दल का रिकॉर्ड एक बराबर है, इसमें कोई किसी से कम नहीं है, हम में सब बराबर नहीं है। बात करते हुए आनंद जी कर रहे थे, वो मैं कह रहा था कि इसमें सब दल का रिकॉर्ड एक बराबर है, इसमें कोई किसी से कम नहीं है, हम में सब बराबर नहीं है। बात करते हुए आप आज बात करिए, आपकी ही सरकार है, आपके ही अलाइंस पार्टनर है, गठबंधन है आपका, मुलायम सिंह ने आपकी सरकार बचा रखी है, आपके ही मंत्री उनको बोलते हैं, पता नहीं क्या सांठ-गांठ है अंदर। या तो आप देश को गुमराह कर रहे हैं, संसद का समय व्यर्थ कर रहे हैं, और कल बहस न छिड़े हेलीकॉप्टर डील्स की जो लूट मचाई है उस पर बहस न उठे, उससे हटा रहे हैं, या फिर और इनकी अंदर की मिली भगत है। आपको बताया और मैं फिर ये कह रहा हूं कि मुलायम सिंह जी का इसमें कोई नुकसान नहीं होने वाला जो बोला है, क्योंकि हिलाल नकवी जी, आरती जी सीधे सीधे आरोप लगा रही हैं कि ये सब आपके अंदर की सांठगांठ है। आप चाहते हैं अहम मुद्दों से देश का ध्यान भटक जाए, अहम मुद्दों पर चर्चा ही ना हो और इसी तरह हंगामा होता रहे। देखिए, ये कार्यप्रणाली बीजेपी की रही है, ये कोई नई बात नहीं है, और बराबर उन्होंने संसद का इसी तरह से इस्तेमाल किया है, तो इसलिए आरती जी को यही समझ में आ रहा होगा। और रही बात इसकी कि जो ये कोई सांठगांठ है या ये, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी बहुत अच्छी तरह से सरकार चल रही है, और हेलीकॉप्टर डील की जहां तक सवाल उठता है तो उसके ऊपर बहस करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। और
ये भी एनडीए के वक्त की ही बात है जी। ये एनडीए के ही समय की डील है, हेलीकॉप्टर डील जो है, और उन्हीं के समय में इसके अंदर जो कुछ किया गया वो है। तो इसी वजह से ये खुद भी चाहते हैं कि कल लोकसभा अगर ना चले तो इनके लिए बेहतर है। जी, तो चर्चा करवाइए। चर्चा के लिए हम तो तैयार हैं। हम लोगों ने, हम कभी भी जी।